तो हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट कार्टून फ्रॉम हंगामा एंड पोगो टीवी। चलिए जल्दी शुरू करते भाई, हैं। आज के समय पर एंटरटेनमेंट के लिए हम सबके हाथों में मोबाइल्स हैं, लेकिन बचपन में हमारे एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स हुआ करता था टीवी। उसी पर पापा का पॉलिटिक्स, मम्मी का सीरियल और हमारा साइंस और कार्टून का खजाना हुआ करता था। अब एज अ किड हमारे लिए डिस्कवरी चैनल पर ब्रेन गेम्स, साइंस ऑफ स्टूपिड, मैन वर्सेस वाइल्ड से भी ज्यादा मजेदार हुआ करता था कार्टून चैनल्स के कार्टून। मॉन्स्टर किड, निंजा बॉय रेंटारो, डिटेक्टिव कोनन, हागे मारू, ओबेचामा कुन, ओसवाल्ड, थॉमस एंड फ्रेंड्स, कुंभकर्ण, न जाने कितने कार्टून्स ने मिलकर हमारे बचपन में बोरियत का बाजा नहीं बजने दिया। भाई, वो फिल्म को याद करो जब पहली बार चैनल चेंज करते करते हमें कार्टून चैनल मिल जाया करते थे और हम उसका नंबर याद करने के लिए उसका रट्टा लगाते थे। और जब फिर से कुछ दिनों बाद चैनल चेंज करते हुए जब हमें फिर से कोई नया कार्टून का चैनल मिलता था, जैसे एनिमैक्स, तो मानो जैसे हमारे लिए एक नई दुनिया खुल जाती, जहाँ पर हम अलग अलग टाइम पर उस चैनल पर विजिट करके नए कार्टून्स को एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं। अब इन्हीं चैनल्स में से दो चैनल्स काफी पॉपुलर थे, हंगामा और पोगो। और इस बात से तुम भी एग्री करोगे कि कार्टून नेटवर्क और निक के साथ मिलकर इन दोनों ने ही हमारे बचपन को बचपन का नहीं बनने दिया। जैसे अभी तो लगता है 100 पार कर लिया है हमने, कोई भी काम में एनर्जी ही नहीं फील होती। पर कोई नहीं, क्योंकि आज के इस इंटरेस्टिंग व्हाट द फैक्ट स्पेशल वीडियो में हम अपने बचपन के कुछ ऐसे फॉरगेटन कार्टून्स को फिर से याद करने वाले हैं, जो पत्ते पर गिरे बारिश की बूंद की तरह तुम्हारे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज को रिफ्रेश कर देगी और तुम भी कैरी भाई की तरह बचपन की यादों के समंदर में अपने भी आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। मॉन्स्टर किड, मॉन्स्टर वर्ल्ड का शहजादा, ट्रेनिंग के लिए इंसानों की दुनिया अर्थ पर आता है। साथ में 3 फनी बॉडीगार्ड्स, ड्रैकुला, वुल्फमैन और फ्रैंकन को भी साथ लाता है। दरअसल उसके फादर मॉन्स्टर किंग चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, इसलिए उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेजते हैं। मॉन्स्टर किड एक ह्यूमन लड़के से दोस्ती करता है और फिर हर एपिसोड में कोई नया अजीब मॉन्स्टर, भूत या विलन आता है, जिसे मॉन्स्टर किड अपनी चालाकियां, थोड़ा मैजिक और टीम वर्क से प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कभी लोगों को बचाता है, कभी बैड मॉन्स्टर्स को सुधारता है। कॉमेडी का मेन सोर्स उसके गोफी हेल्पर्स ही होते हैं, जो गलतियां करने से कभी बाज नहीं आते। निंजा बॉय रेंटारो। अब हमें अपने बचपन में निंजा बनने का बड़ा ही शौक था। कैसे कैसे सीखे, लेकिन रेंटारो शिनिबिया किरीमारू के सिर में ना कुछ घुसे। मैंने इससे निंजा ज्यादा हथौड़ी के निंजा एक एक थोड़ी निंजा देखा। मूव्स को मैं घर में ट्राई करता फिरता था, बट ये निंजा हथौड़ी खुद ही ट्रेनिंग करता था। कोई निंजा स्कूल में नहीं जाता जिसे मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि भैया मैं तो स्कूल जाता था ना। अब इसी गैप को फिल करने वाला बीच में हंगामा पर एक एनिमे आया था, निंजा बॉय रेंटारो। बाकी कार्टून्स में एलियंस, गैजेट और मॉन्स्टर्स थे। ये वाला सिंपल था, एक स्कूल, 3 बच्चे और उनकी लेजेंडरी लंगोटपंथी। रेंटारो परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहता था, पर हमेशा अपने दोनों झल्ले साथियों की वजह से झंपू बन जाया करता। किरीमारू एक नंबर का पैसा पगलू और सिनबे बस भाई इसे खाना दो और सुला दो। ये तीनों जब मिशन पर निकलते थे तो निंजा से ज्यादा सर्कस लगता। निंजा एकेडमी के सेंसाई बेचारे हर रोज होप लेके आते हैं, आज ये कुछ सीखेंगे, और रिजल्ट चूना लगा दिया। रॉन्ग सूर्यकन थ्रो, किसी के भी पीछे भाग लेना या किसी की पैंट ही फाड़ देना। हम हंसते थे क्योंकि हमारे रियल स्कूल लाइफ जैसा ही लगता था। टेस्ट, दोस्तों की बकलोली और लास्ट मोमेंट जुगाड़। इसमें कोई बड़ा विलन नहीं, कोई वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट भी नहीं था, बस छोटी छोटी एडवेंचर्स जैसे लॉस्ट स्क्रॉल ढूंढना, राइवल स्टूडेंट को कंफ्यूज करो या कैफेटेरिया से एक्स्ट्रा मोची चुराओ। एपिसोड्स खत्म होते तो हमारे लिए भी एक छोटा सा लेसन होता, टीम वर्क, लॉयल्टी और कभी कभी स्लीप इज इम्पोर्टेंट। यारो कमेंट में लिखो कि तुम तीनों में से कौन थे, रेंटारो, किरीमारू या फिर सिनबे। और हाँ, आज तो मैं तुम्हें पोगो और हंगामा चैनल्स के कुछ ओल्ड कार्टून्स ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर इन चैनल्स पर फुल डॉक्यूमेंट्री ही चाहिए, लाइक विदेश में ये कैसे हैं, इनके सारे कार्टून्स और शोज की लिस्ट, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। डिटेक्टिव कोनन। अब अगला थोड़ा दिमाग वाला है, हमारा मिनी सीआईडी हीरो डिटेक्टिव कोनन। स्कूल से आते हैं, चिप्स खोल कर टीवी ऑन और हम बन जाते थे बच्चों वाला एसीपी प्रद्युमन। कुछ तो गड़बड़ है कोनन। बाकी कार्टून्स मस्ती थी, बट ये वाला प्योर दिमाग का जुगाड़। कोनन असल में एक हाई स्कूल जीनियस सिनिची कूडो है, लेकिन ब्लैक कोट वाले टोपीबाज गैंग ने उसे पॉइजन दिया। मरना था, पर ये टिंगू बच्चा बन गया। अब अपनी आइडेंटिटी छुपा के प्रोफेसर के गैजेट्स और अपने ज्ञानी बाबा दिमाग से केसेस को सॉल्व करता है। टारगेट उसी ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ना। भाई इसका हर एपिसोड एक पजल था। हम सोफा पर बैठते, अपने डब्बा गुल दिमाग से डिटेक्टिव मोड ऑन करके बोलते, ये कुछ ज्यादा ही शरीफ लग रहा है, पक्का यही चोर है। कोनन छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन वाले प्योर फट्टू सिंह निकलते। ऊपर से कोनन के पास गैजेट, वॉच, पावर किक शूज, सब जुगाड़ू टेक था। कभी कभी लगता था कि ये प्रोफेसर थोड़ा खिसकी पागल साइंटिस्ट है, पर बिना उसके हमारा हीरो लल्लू लगता। हागे मारू। अब यारो अमीर बनना तो हम सबका बचपन से ही सपना होता है। वैसे अमीरियत की बात हम अगले सेगमेंट में करते हैं, बट इसका अपोजिट एक ऐसा भी बच्चा था जो जानता था कि उसके बाप की चटी फटी पड़ी है।
वो हीरो नहीं था, वो गुजराती कंजूस का किंग था। हर सीन लाइट बंद करो, पैसे बचाओ, हम हंसते रहते हैं। आगे मारो स्मार्ट टोपी बाज, उसके मम्मी पापा भी कंजूस, ऊपर उनका डॉग पेसू बेचारा फ्री वर्कर और पूरी फैमिली फुल जुगाड़ू। कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, आगे मारो उसे मनी सेविंग मिशन बना देता। गिफ्ट चाहिए खुद बना लो, बिजली बिल ज्यादा आ गई सबको अंधेरे में बैठा दो, फिल्म देखनी है तो कैसे टेस्ट करने के बहाने। मुझे ये फिल्म भाड़े पर चाहिए, चला कर दिखाओ कहीं ये खराब तो नहीं है, उसके बाद ही लूंगा। वीडियो दिखाओ, ये रेंट पर लेना ही नहीं पड़ेगा। I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? I'm in the same boat. और कभी फेल हुआ तो क्यूट फेस बना के बच भी जाता था। जब भी हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स कंजूस हैं, फिर हागीमारू देखते ही रिलीफ मिलता कि भाई कैसे तो इतने भी कंजूस नहीं है। इसकी हिंदी डबिंग काफी फनी थी, सिंपल जोक्स, प्योर नॉस्टैल्जिया से भरा। एक्चुअली हागीमारू सिर्फ कार्टून नहीं था, बल्कि हमारा छोटा फाइनेंस टीचर भी था, कंजूस पर दिल से फनी। वैसे जरा कमेंट्स करके बताओ कि तुम्हारे घर का सबसे बड़ा कंजूस कौन है। ओबाचामा कून एक था जो हागेमारू का बिल्कुल उल्टा था। याद है वो अल्ट्रा रिच बच्चा जो हमेशा शो ऑफ करता था, क्योंकि भाई ये जानता था कि इसके बाप ही सबके बापों को चड्डी बेचते हैं। जब दूसरे कार्टून नॉर्मल फैमिली दिखाते थे, ये शो हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता था जहाँ बच्चा हेलीकॉप्टर से स्कूल आता है। उसकी हर लाइन होती थी ये लो पैसे, इसको लिटरली भाई देखकर हम दिल से सोचते थे एक बार दिला दे। ओबाचामा लाउड, थोड़ा सेल्फिश और ड्रामा किंग है, लेकिन उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी छुपा हुआ था। उसके पापा मेगा टाइकून थे, मम्मी ओवर प्रोटेक्टिव क्वीन मोड में रहती थी। हर एपिसोड में ओबाचामा कोई अल्ट्रा वियर्ड आइडिया लाता, जैसे गोल्ड टॉयलेट इंस्टॉल करना या फ्लैशी हेलीकॉप्टर से असेंबली में उतरना, एंड फिर वो प्लान जबरदस्त तरीके से उल्टी डायरेक्शन में चला जाता था। उसके ओवर रिएक्टिंग फेसेस और हिंदी डबिंग की टाइमिंग इतनी ज्यादा फनी होती थी कि हम लिटरली फ्लोर पर लूट पुट के हंसते थे। ओबाचामा हमें फाइनली ये याद दिलाता था कि सिर्फ पैसे से कूल नहीं बनते, थोड़ी दोस्ती, थोड़ा इंसानियत भी चाहिए। ओसवाल्ड मेरे वर्ल्ड में ब्लू सबसे पॉपुलर कलर है, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमारे बचपन का भी एक काफी खास कलर था। हाँ, थॉमस की बात हम आगे करते हैं, बट उससे पहले याद है वो शांत ब्लू ऑक्टोपस जिसका छोटा सा एक पेट हॉट डॉग भी नहीं होता था। हाँ, ओसवाल्ड। जब बाकी कार्टून शॉटिंग कर रहे होते थे, ओसवाल्ड एकदम सूदिंग फील होता था। हम स्कूल से थके आते, टीवी ऑन करते और बिग सिटी में ओसवाल्ड की पोलाइट वॉइस सुनते ही मूड काम हो जाता। नो फाइटिंग, नो ड्रामा, सिर्फ होलसम वाइब। ओसवाल्ड खुद सबसे ज्यादा बिंदास जेंटल हीरो था। हेनरी पेंगुइन थोड़ा रूल बुक झल्ला टाइप, डेजी एक लंबू फ्लावर फ्रेंड, सभी मिलकर बिग सिटी को एक फील गुड सिटी बना देते हैं। हर एपिसोड एक छोटी सी डेली लाइफ एडवेंचर होती, आइसक्रीम फ्लेवर चूज करना, पियानो शिफ्ट करना या पिकनिक प्लान करना, एंड ओसवाल्ड हर प्रॉब्लम को पेशेंस से सॉल्व करता। और हम सोचते हैं काश रियल लाइफ भी इतनी स्मूथ होती। आज जब फास्ट लॉट कंटेंट भरा पड़ा है, कूल बनने के चक्कर में आज जहाँ सब डार्क फालतू वर्ड्स का यूज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, वहाँ ओसवाल्ड की बहुत याद आती है। इसका याद आते ही लगता है कि हमारा चाइल्डहुड एक्चुअली में कितना काम था। वो ओसवाल्ड की ओपनिंग टून सुनते ही पुराना सोफा, समर हॉलीडेज और पार्ले जी फ्लैशबैक याद आ जाते हैं। थॉमस एंड हिज फ्रेंड, प्लेटफॉर्म पर खड़ी छोटी सी नीली इंजन थॉमस। याद है जब संडे मॉर्निंग को टीवी पर रेलवे के इस गाने को सुनते ही हम अपने कुशन पकड़कर बैठ जाते थे। स्कूल जाने से पहले जहाँ बाकी कार्टून्स धमाल करते थे, ये सो सिंपल था। इंजन्स का काम, दोस्ती और बी अ रियली यूजफुल इंजन का कॉन्सेप्ट फिर भी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता था। कैरेक्टर्स में थॉमस क्यूरियस और थोड़ा इम्पेशेंट था, पर्सी बेस्ट फ्रेंड ग्रीन और लॉयल, जेम्स थोड़ा शो ऑफ, गॉर्डन बड़ा पावरफुल कुतुब मीनार एटीट्यूड में, सबको कंट्रोल करने वाला फैक्ट कंट्रोलर आता और बोलता थॉमस बिहेव। हर इंजन की अपनी अपनी पर्सनैलिटी थी, जैसे स्कूल की क्लास। स्टोरी पैटर्न सीधा था, थॉमस कोई जल्दी में स्टुपिडिटी करता, प्रॉब्लम क्रिएट होती, ट्रबलसम ट्रक्स, मड या रॉन्ग साइडिंग, फिर दोस्तों की हेल्प से फिक्स करता। एंड में हमें लेसन भी सीखने को मिलता, पेशेंस, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुंभ और कर्ण, याद है दो ट्विन भाई जो अजब गजबपुर से हमेशा किसी न किसी एडवेंचर पर निकल जाते थे। हाँ, कुंभ और कर्ण, एक स्लीपी फूडी जाइंट और दूसरा उसका स्मार्ट तेज भाई। स्कूल से आकर टीवी ऑन करते हैं, कुंभ की नींद और खाने की भूख देखने में हमको खुद की लाइफ याद आ जाती। कर्ण मीनवाइल पूरा एक्शन हीरो मोड में रहता। कुंभ मोटू, स्लीपी पर दिल से सॉफ्ट और सुपर स्ट्रॉन्ग। कर्ण एजाइल, शार्प दिमाग वाला, और इन दोनों के साथ बेस्ट फ्रेंड तारा और कुंभ का पेट पोर्क्यूकान कद्दू। ये चारों मिलकर फुल परफेक्ट टीम बनाते हैं। हर एपिसोड में कोई मिशन, प्रिंसेस बचाना, टाइम ट्रैवल या क्रेजी क्रिएचर से लड़ना। कभी सुपर चाचा का नया इन्वेंशन फट जाता, कभी सरदार या कबीरा हेल्प करते हैं, जिसके बाद लास्टली हमारे ट्विंस जुगाड़ से दिन बचाकर ये दोनों भी लाइक।
अब कुछ ऑनरेबल मेंशंस एज ए कार्टून्स जो मेरे दिल के काफी खास रहे हैं। मेरा बचपन इन्हीं को देखकर काफी सुकून में बीता था। जहां आज लाइफ में इतना टेंशन है, इन्होंने कभी टेंशन को बचपन में नजदीक भी नहीं आने दिया। मिस्टर बीन साइलेंट कॉमेडी का असली लेजेंड, एक बंदा, एक टेडी और हर रोज कोई नया फुद्दू जुगाड़, डायलॉग कम, एक्सप्रेशंस फुल पावर। नॉडी टॉयलैंड के सॉफ्ट वर्ल्ड वाइड, छोटी घंटी वाली कार, पोलाइट नॉडी और बम्पी डॉग। भाई होमवर्क भूल जाते थे जब ये चलता था। माइटी राजू, छोटा हेलमेट वाला सुपर हीरो, छोटा भीम यूनिवर्स का स्पिन ऑफ। इसको 2015 में मैंने पहली बार दूसरी आंटी के घर पर देखा था। भाई पहला एपिसोड में बड़ा मजा आया था। तुमने कहाँ इसे डिस्कवर किया था, जरा बताओ तो। क्रिस और बाल्टी बॉय, 3 कोर के नरेटर जो हर एपिसोड एक देसी कहानी सुना के मोरल बताते हैं। सिंपली बोलो तो नानी की कहानी इन मॉडर्न स्टाइल। हम नॉस्टैल्जिया से कहीं रोने न लगे यार, इसलिए चलो हंसने के लिए मीम्स देख लेते हैं। बॉल पेन, बॉटल पेन। भाई कमेंट्स में किसी ने बहुत सही लिखा है कि 7 पीढ़ी तक बच्चे लिखेंगे और इसका नाम इतिहास के पन्नों पर होगा। आज तक पढ़ाई के मामले में घर वालों को मिठाई का खर्चा नहीं करवाया। भाई पेरेंट्स क्या समझे यार, हम लोग कितना सोचते हैं उनके बारे में। ब्रो रियली स्लिप्ड मिड फाइट। भाई नजर लेकिन टारगेट पर है। When one school bus overtakes another school bus, kids in the bus be like, When your mom is beating you and says, अगर रोया तो और मारूंगी। भाई लिटरली ये एक्सप्रेशन होता है। एक तो पिटाई भी खाओ और रो भी मत। आज तक मुझे वो इशारा ही नहीं मिला जो समझदार के लिए काफी होता है। भाई उसको तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ यार, मिले तो मेरे को फोन करके बताना। ये पूछना था कि अगर हलवा बनाते हुए जल जाए तो उसे क्या जलवा कह सकते हैं? काफी डीप थिंकिंग वाली बात है। ओके तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग मीम्स के साथ और व्हाट द फैक्ट भाई, ये चैनल है गाइस, बहुत मज़ेदार था वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय बाय। आप स्टॉप करेंगे।